बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद ढको, प्रोग्राम कसूरवार कौन में हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ अब सब साथी खैरियत से होंगे। एक पिछले दिनों जो चौधरी समीउल्लाह साहब पे इल्ज़ामात लगे, उनके हवाले से बड़ी कोशिश की कि उनसे मिला जाए, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से आउट ऑफ सिटी हैं। लेकिन उनके करीबी साथी, उनके बहुत दिल अज़ीज़ साथी हैं शफीक़ुर रहमान साहब, उनसे टाइम लिया और उनसे ये मालूमात करते हैं कि आया जो चौधरी समीउल्लाह साहब पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं वो क्या दुरुस्त हैं, उनके बारे में ये क्या कहते हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। ठीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक समीउल्लाह चौधरी साहब के इस्तीफ़े की बात है, मेरे ख़्याल में समीउल्लाह चौधरी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो इंतहाई अच्छा इक़दाम है उनका। इस इस्तीफ़ा देने से मेरे ख़्याल में जो बहावलपुर के जिन लोगों ने समी साहब को अपना वोट दिया था, जो मैंडेट दिया था, तो उन्होंने उसकी एक खूबसूरत पासदारी की है। अब उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, ये मेरा मनसब, ताकि इस इंक्वायरी में कहीं भी कोई रुकावट पैदा ना करे। मैं अपने आप को साबित करूँगा, अपनी बेगुनाही को साबित करूँगा। अगर मैं कसूरवार हूँ तो उसके बाद जो सज़ा हो। इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है या उन्होंने खुद दिया है? नहीं, इस्तीफ़ा उन्होंने खुद दिया है। इस्तीफ़ा उन्होंने खुद दिया है। देखें आप, इस रिपोर्ट में मेरे ख़्याल में गालबन तकरीबन जो है ना, ये 113 पेजेस की एक रिपोर्ट है और उसमें समीउल्लाह चौधरी साहब के 2 लाइनों का एक छोटा सा पैरा है। उसमें एक बात वाज़े सिर्फ ये है कि समीउल्लाह चौधरी साहब कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए। अब आप देखें कि रिफॉर्म्स किस तरह लाते। उन्होंने जो उनके अख्तियारात में था, उन्होंने पूरी दयानतदारी से, पूरी मेहनत से, अपने वक्त से, अपनी मतलब जितना भी मुमकिन हो सकता था, उन्होंने पूरा टाइम दे के अपनी ईमानदारी से काम किया है। ठीक है। अब आप देखें कि 2011 के रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो रिफॉर्म्स हैं ना, वो इदारे का सेक्रेटरी लाता है, वो मिनिस्टर साहब की ज़िम्मेदारी नहीं है। रिफॉर्म्स सेक्रेटरी ने लानी है। और फिर 1 साल के अंदर उनके इदारे में 4 सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए। अब 1 साल में 4 सेक्रेटरी जहाँ तब्दील होंगे, वहाँ इदारे में किस तरह रिफॉर्म लाएंगे? इन्होंने जिस अंदाज से, जिस तरीके से जो सुपरविजन का काम किया है, आप उसमें देखें, उनकी मेहनत सबके सामने है, वाज़ेह है। तारीख़ में पहली मरतबा जो किसान थे उनको उनकी काश्त का, उनको गंदम का, उनको गन्ने का रेट पूरा मिला। वरना पहले ये तारीख़ थी, आप देखते थे कि किसानों के जुलूस होते थे, गन्ने के खेत जला देते थे, रोड ब्लॉक हो जाते थे, उनके पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन समीउल्लाह चौधरी साहब ने उनके साहब का वाजबात भी अदा करवाए और उनकी कीमत पूरी उनको कीमत मिली। तो दूसरा एक सवाल है कि इनकी जो 3 अरब की सब्सिडी मंजूरी की गई थी, ये समीउल्लाह चौधरी साहब ने इसमें क्या किरदार था, इनका क्या किरदार था? इसमें समीउल्लाह चौधरी साहब फ़र्द वाहिद का कोई किरदार नहीं है। समीउल्लाह चौधरी साहब का कोई किरदार नहीं है। देखें, 25 अरब रुपए की सब्सिडी है, 22 अरब रुपए वो साबका हुकूमतों की सब्सिडी है। इस गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है वो है 3 अरब रुपए। यानी कहने का मकसद है कि 25 में से 23 जो है वो लास्ट में आ रही है, यानी 22 अरब उधर जा रही है और 3 अरब जो है वो हमारे चौधरी समीउल्लाह के इनके। हाँ जी, इस गवर्नमेंट ने दिया और उसमें भी समीउल्लाह साहब का कोई किरदार नहीं अकेले का। सब्सिडी देने के लिए एक कैबिनेट कमेटी बनी हुई है, उसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर पंजाब करते हैं। उसमें मिनिस्टर फूड, सेक्रेटरी फूड, कैन कमिश्नर, सेक्रेटरी मिनिस्टर इंडस्ट्री होता है, मिनिस्टर एग्रीकल्चर और मुख्तलिफ लोग होते हैं। मिनिस्टर फूड सिर्फ एजेंडा पेश करता है और एजेंडा कौन बनाता है? एजेंडा सेक्रेटरी फूड बनाता है। मिनिस्टर साहब ने तो सिर्फ कैबिनेट कमेटी में एजेंडा पेश किया है और उसके बाद जो अक्सरियती राय से फैसला हुआ है उसको सीएम साहब ने फैसला दिया, उसके ऊपर फैसला। सही। तो एक और सवाल भी है जो मेन, जिसके नाम पे समीउल्लाह चौधरी साहब ने वोट लिए सूबे के नाम से, तो आया कि सूबा जो है वो उसमें क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, उसमें कौन सी रुकावट है जो ये काम नहीं हो रहा, इसमें थोड़ी रोशनी डालेंगे। देखिए जी, ये सूबे की बात करके आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जहाँ तक सूबे की बात है, समीउल्लाह चौधरी साहब
ने जो वादा किया था आवाम के साथ जनूबी पंजाब सूबे का, वो अपने पाए तकमील के आखिरी मराहिल में था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट बनी गई है, ये चीनी और फूड के स्कैंडल पे ये जो रिपोर्ट बनी है, ये मेरे ख्याल में समीउल्लाह चौधरी साहब का नाम, उनके साथ ये जनूबी पंजाब के साथ जो ज़्यादती हो रही हैं, ये उसका तसलसल है। समीउल्लाह चौधरी साहब यानी आप कहना चाहते हैं ये एक साजिश है, जिस तरह एक प्रॉब्लम जिस पे सूबे के हवाले से और ये जो एक इशू उठाया गया है, ये एक मेन इशू इसी वजह से है। बिल्कुल ये साजिश है। आप देखिए लास्ट टाइम में सूबे के हवाले से मीटिंग हुई इमरान खान साहब की ज़ेर सिदारत, वहाँ पे समीउल्लाह चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये बात समझाई कि बहावलपुर शहर सेक्रेटरीट के लिए सूटेबल है और यहाँ पे सेक्रेटरीट बनना चाहिए। इमरान खान साहब को समझ आ गई, उन्होंने फैसला सुना दिया। अब ये एक साजिश के तहत जब ये सूबे और ये सेक्रेटरीट का मामला हल होने के करीब था, तो उसमें समीउल्लाह साहब को जनाब इसमें शामिल कर दिया है रिपोर्ट में, जबकि इसमें कोई किरदार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये समीउल्लाह चौधरी साहब के साथ ज्यादती हुई है, यानी कि साजिश है जिसके ऊपर ये है। अच्छा, इसके अलावा पिछले दिनों जो पीटीआई के कारकुन हैं, इनके आपस के अंदर इख्तलाफात भी बहुत नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि जो साथी एक दूसरे से इख्तलाफात ले रहे हैं, कोई मुखालफतबाजी हो रही है, इसकी क्या आप वजह बताएंगे, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, आपने उनके बारे में सवाल पूछ लिया, मेरे ख्याल में आप अपना वक्त भी ज़ाय करेंगे और मेरा भी, लेकिन नहीं, अवाम जो है वो तो देखना चाहती है ना, क्योंकि एक माशाल्लाह एक नाम है और कारकुन रहे हैं, तो उसके हवाले से। समीउल्लाह चौधरी साहब की शमूलियत से पहले वो पार्टी में लोग थे, वो अपने आप को नज़रियाती कहते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी पे अभी तक सवालिया निशान है। इससे पहले उनको 2 दफ़ा टिकट मिली है इलेक्शन, वो आज तक एक नहीं जीत सके। उनकी कारकर्दगी क्या रही है कि वो बहावलपुर से उन्होंने कोई सीट विन करके दी हो। उनकी कारकर्दगी ये तो बस चले हुए कारतूस हैं। समीउल्लाह चौधरी साहब जब पार्टी में शामिल हुए थे, इन लोगों के पास, मैं साथ था, सबके पास चल के गए थे। समीउल्लाह साहब ने वाज़े किया था कि मेरा कोई पार्टी का टिकट मकसद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़ा हूँ, मुझे आप लोग साथ लेके चलें, मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूँ। ठीक है, अब दूरियाँ उन्होंने खुद पैदा कर ली हैं। समीउल्लाह चौधरी साहब ने अपने दरवाजे बंद नहीं किए किसी के लिए। यानी आपका कोई इख्तलाफ नहीं है? नहीं, समीउल्लाह चौधरी साहब का किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कहीं कोई उनका इख्तलाफ है तो वो मेरे ख्याल में शायद कोई पार्टी के ओहदों पे होगा। भी पार्टी ने तो आपको पहले भी ओहदे दिए थे, अब भी पार्टी ने फैसला किया है। समीउल्लाह चौधरी साहब की ज़ात ने तो फैसला नहीं किया, आपकी पंजाब की मरकज़ की तंजीम ने फैसला किया। अच्छा, आखिर में जी एक और सवाल है कि फूड अथॉरिटी में इनकी कारकर्दगी कैसी रही, इसके ऊपर भी आप थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या उन्होंने, चौधरी साहब ने क्या फूड अथॉरिटी में आप देख लें कि समीउल्लाह चौधरी साहब ने फूड अथॉरिटी के ऊपर तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया इस मामले में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुख्तलिफ हम खाते हैं, ये आपके बच्चे हमारे सब खाते हैं बच्चे, तो इसके ऊपर समीउल्लाह चौधरी साहब का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। समीउल्लाह चौधरी साहब ने, आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में गंदे अंडे तलफ़ किए हैं, लाखों लीटर दूध ज़ाय किया है, सैकड़ों मन गंदा बीमार लागर जानवरों का गोश्त पकड़ के वो ज़ाय किया है। आप देख लें कि इंटरनेशनल फूड चेन्स जो हमारे मेयार पे पूरा फूड अथॉरिटी के नहीं उतरती थी, उनको सील किया है, मैकडोनल्ड सील किया है, KFC सील किया है, किसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इनको भारी जुर्माने तक किए हैं। बाकी जो समीउल्लाह साहब की मेहनत की बात है, आप ये देखें कि रमज़ान शरीफ के दिनों में रोज़े की हालत में सादकाबाद से लेके रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर, अहमदपुर, ये तमाम शहरों में एक दिन में समी साहब ने 8-8, 10-10 सेंटर विज़िट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस साल जो पंजाब गवर्नमेंट का जो टारगेट था गंदम की ख़रीदारी का, वो 95% पहली दफ़ा पूरा हुआ है। और आपने देखा कि इस दफ़ा कहीं भी आटे की शार्टेज नहीं थी, हर जगह, हर गली, हर चौक पे वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, हर जगह पे वाफिर मिकदार में आटा था। हमने तो बल्कि अपने सिंध को उनकी हेल्प की है, पंजाब ने तो सिंध को भी गंदम दी है, वहाँ पे गंदम की शार्टेज थी। अच्छा, आखिर में आपसे एक ज़ाती सवाल पूछा जाएगा,
अब हमने सुनने में भी आ रहा है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप जो हैं काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं समीउल्लाह साहब के साथ, उसकी वजह क्या आप बैक पे हट गए हैं या कोई और वजह है, वो भी ज़रा आप जो है आवाम के सामने पे अपनी बात जो है सामने रखें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समीउल्लाह चौधरी साहब मेरे आइडियल लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, मेरे अपने कोई ज़ाती वजूहात हैं, ज़ाती मेरे मसाइल हैं जो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता उनके पास। हाँ, मुझे वो जो भी काम मेरे ज़िम्मे लगाते हैं मैं उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने मुझे, यानी अभी भी जो है वो काम आपके पास या आप उनसे राब्ते में हैं और लिंक है, काम कर रहे हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल राब्ते हैं। ये बस लोगों की कहीं बातें होंगी मेरे ख्याल में, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है मेरे साथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जिसको आप कोई इख्तलाफ की बात नाम दे दें आप, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे तो आइडियल लीडर है और मैं उनको आइडियल अपना लीडर तस्लीम करता हूँ। ठीक है जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि चौधरी समीउल्लाह साहब से मेन मकसद उनसे मुलाकात थी, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से कुछ दिनों के लिए काफ़ी अरसे से जो है वो दिनों से लाहौर हैं और उनके बहुत दिल अजीज़ और करीबी साथी हैं शफीक और रहमान साहब। इनसे हमने मालूमात ली कि आया कि उन्होंने बताया ये जो एक इशू बनाया गया है ये सूबे की वजह से बनाया गया ताकि जो है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सामने आ रहे हैं। तो जो एक सवाल ये भी था कि बहुत कम नज़र आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी अपनी मसरूफियात हैं। इंशाल्लाह अनकरीब जैसे ही चौधरी समीउल्लाह साहब वापसी आएंगे उनसे भी इंशाल्लाह उनकी राय लेंगे और उनसे मालूमात करेंगे कि आया कि इसके पीछे हकीकत क्या है और इसमें कसूरवार कौन है, उसकी इंशाल्लाह तलाश हमारी जारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।